बावकार तकरीब की सदारत के लिए मैं हमारे मिसिंग फ्रेंड ग्रुप के एडमिन और सिटी कॉलेज के बहुत ही मायनाज प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान खान सर का नाम नामी अपनी तायद और अपने फ्रेंड्स की तरफ से तायद करते हुए पेश करता हूं और सदर मौसूफ से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त चाहता हूं। इजाज़त। आज की मुख्तसर लेकिन बावकार तकरीब के सदर डॉक्टर खान साहब और शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो आज हमारे लिए मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप के लिए निहायत खुशी का मकाम है कि ऐसी शख्सियात जो है हमारे प्रोग्राम में जो है वो शिरकत की और हमारे हौसलों को जिला बख्शा। मैं आज की तकरीब की गर्ज़ व गायत से पहले थोड़ा सा हमारे अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कुछ मालूमात कि हमारे ग्रुप की तख्लीक, वैसे तो ये बातें मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, सन 2020 में उस वक्त हुई कि हमारे एक अजीज़ दोस्त मोहतरम असलम खान सर जो दुलिये इल्म सरदार में दर्स तदरीस का काम अंजाम देते थे, उनका इंतकाल हो गया। तदफीन छोटे कब्रस्तान में अमल में आई। तदफीन के वक्त तो बहुत सारे जो साथी हैं उस तदफीन में शरीक हुए, तो वहाँ पर सदर मोहतरम डॉक्टर रिजवान खान साहब की ईमा पर और उनकी ज़ाती दिलचस्पी पर उन्होंने मुझसे कहा कि सर अपने को एक ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे हमारे अहबाब हमसे रुखसत हो गए और कौन किस हाल में है अगर हमको मालूम नहीं पड़ेगा तो ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। तमाम साथी वहाँ थे, मुत्तफ़क़ा राय से ये फैसला किए कि नहीं यार, खान साहब बराबर बोल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज तक जब ग्रुप शुरू हुआ था तो 10 से 12 लोग थे, आज आपको मैं बताता चलो 60 लोग हैं। और ये 60 लोग, ये जो 60 अहबाब हैं हमारे, इसकी खास बात यह है, क्रांति साहब, दुलार साहब और रजा साहब, नईम साहब, एजाज साहब के तो इल्म में है ही कि तमाम के तमाम अहबाब सिटी कॉलेज से फारिग हुए। सबसे बड़ी खास बात यह। तो अगर मैं बाद मरतबा इसका नाम जब मुझसे कोई पूछता है कि यार मिसिंग क्यों रखे, असल में यार वो नाम बड़ा हो रहा था, ये असलों में सिटी कॉलेज मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप है, क्योंकि ये सिटी कॉलेज के 81 से लेके 90 ये यानी दीज फ्रेंड्स आर कंटेंट ऑन अ डिकेड, यानी 10 साल यानी जो अरसा होता है उसमें जिन लोगों ने बीए किया सिटी कॉलेज से। और आपको मैं बताता चलूं कि हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह 60 में से तकरीबन 35 से 40 ऐसे लोग हैं मोहतरम के जो टीचर्स हैं। कोई प्रिंसिपल है, कोई हेडमास्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई असिस्टेंट टीचर है, कोई फिजिकल टीचर है। ऐसे तकरीबन 50% हमारा ग्रुप जो है वो असातिज़ा किराम के ऊपर मुश्तमिल है। उसके बाद डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकला हैं और ताजिर भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलते हुए हमको बहुत खुशी होती है मोहतरम कि हमारे तमाम अहबाब हर एक रुकन अपने आप में एक अंजुमन है। हौसला देना, उनको जिला बख्शना और दूसरों को इंस्पायर करना, ताकि उनको ये देखकर अपने आप को भी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इस मुकाम तक पहुंचाएं। शुक्रिया। हमें तालीम देते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, हमें सर से पांव तक मिसालें इत्र करते हैं। इन्हीं के दम से हमें बोलने का हौसला आया कि हम तो 4 लोगों में इन्हीं का जिक्र करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे राइटर, डायरेक्टर और खानदेश के जो रूहें रवां हैं, जो शहर मालेगांव ही नहीं बैरून शहर में भी बाबू लोचा के नाम से मशहूर हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि वह आज के हमारे सदर तकरीब सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल और हाल ही में डॉक्टरेट की डिग्री से जो नवाजे गए हैं उनकी लेक्चरर हो जाएंगे मुस्तकबिल की, तो उनकी खिदमत आलिया में सदर मजलिस रिजवान खान साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम सिराज दुलार साहब, मेरे दोस्त जमील क्रांति साहब, मेरे दूसरे उस्ताद एजाज भाई, साहिब एजाज
और मिसिंग ग्रुप के तमाम मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज के मिसिंग ग्रुप के दावतनामा जो मिला तो काफ़ी खुशी इस बात की हुई कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। मोबाइल ज़्यादा इस दौर में, जबकि लोग अदीमुल फुर्सत हो गए हैं, मुझको वो दौर भी याद आता है कि किसी दोस्त के घर या किसी रिश्तेदार के घर अगर कोई जाता था तो बाहर से आवाज़ देता था कि फलां है क्या। अगर वो घर के लोग मुतवज्जे नहीं हो पाते थे तो पड़ोसी आकर अपने अंदाज से साहिब खाना को आवाज़ देते थे कि भाई आपको कोई पूछ रहा है। तो जिससे मुलाकात मकसूद होती थी वो भी आता था, बातें होती थी और कुछ बातें पड़ोसी जो है उससे भी हो जाती थी। लेकिन बुरा हो इस मोबाइल ज़्यादा माशरे का कि अब अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो बाहर मोबाइल करके कहते हैं कि मैं बाहर खड़ा हूँ। अब वो रिश्तेदारियाँ, वो ताल्लुक़, वो महफिलें, वो तमाम जब ख्वाब ख्याल की बातें हो गई हैं। होता ये भी है आपकी महफिल को छोड़कर किसी भी महफिल में 4-5 लोग अगर हैं तो सब जो है पहले मोबाइल से इस्तेफादा करते हैं। जो समझा मेरे जज्बे को तो रिजवा समझा, चाहे वो कब्रिस्तान में ही क्यों न याद आई हो। लेकिन बहरहाल याद तो आई। तुम ये जो नशिस्त है, ये जो महफिल है, इसको न सिर्फ आप लोग जिंदा रखिए बल्कि इसका दायरे कार को बढ़ाइए। क्योंकि जिस ढंग से वो तो इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका वो सब फिक्स है, वो 15 दिन पे करें या 8 दिन पे करें। तो इश्क का इजहार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको हर लहज़ा हर तरह तैयार होना चाहिए और अपनी यादों से कहो एक दिन की फुर्सत दे हमें, सभी मसरूफ़ हैं, या अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें। इश्क के हिस्से में भी एतवार होना चाहिए। तो ये जो सिलसिला चला है, मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत मुबारकबाद दूंगा और शहर के लिए आप लोग एक नमूना हैं और इंशाअल्लाह ये आपकी तकलीद की जाएगी। ये तकसीम है। जो लोग खाना खिला रहे हैं, जो लोग दस्तरखान साफ कर रहे हैं, वो भी उनका भी बहुत लाइन्स शेयर है आपकी इस महफिल को मेंटेन करने में। तो मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये पूरी टीम जो है, अल्लाह करे मरहले शौक़ ना होता है, ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे। आप लोगों ने यहाँ पर याद किया नात पाक का मतला, भाई देखिएगा, अर्ज़ किया है कि नात लिखना है, नात लिखनी है खैरुल वरा की। अगर नात लिखनी है खैरुल वरा की, अगर पहले इदराके खैरुल बशर चाहिए। नात लिखनी है खैरुल वरा की अशर, तो पहले इदराके खैरुल बशर चाहिए। रब की तौफीक हो, ज़हन दिल पाक हो और नोके कलम मोतबर चाहिए। और नोके कलम मोतबर चाहिए। जिब्राइल आके बोले कि खैरुल बशर, शौक़ दीदार मौला को है सरबसर। जिब्राइल आके बोले कि खैरुल बशर, शौक़ दीदार मौला को है सरबसर। सिदरतुल मुंतहा आपकी रह गुज़र, अर्श को खाक पाक की नज़र चाहिए।
और आपके दर पे अश्के नदामत लिए, आपके दर पे अश्के नदामत लिए, बोझ से हूँ गुनाहों के सर खम किए, और उम्मती आपका हूँ लेकिन शाह मुझको भी एक करम की नजर चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या बात। और जो सितारों के जैसा चमकते रहे और समेना अताना के खूबर रहे। साहबा सुनते थे और अमल करते थे, किंतु परंतु नहीं था, आपने कहा और वो अमल करने लगते थे। जो सितारों के जैसा चमकते रहे और समेना अताना के खूबर रहे, आपके रास्ते ही पे चलते रहे, मुझको भी वो रविश, वो डगर चाहिए। और आखिरी शेर है कि दुनिया वालों परेशान हो क्यों इस कदर, दुनिया वालों परेशान हो क्यों इस कदर, कमली वाले से सीखो, कमली वाले से जीने का सीखो हुनर, कमली वाले से जीने का सीखो हुनर, खुशियाँ दारैन की चाहते हो अगर, उसवे मुस्तफ़ा हर नगर चाहिए। और मक्ता होगा कि अफजलुल अंबिया का ये दरबार है, अफजलुल अंबिया का ये दरबार है, यहाँ फरिश्तों के सरदार हैं बाअदब। अफजलुल अंबिया का ये दरबार है, यहाँ फरिश्तों के सरदार हैं बाअदब। तुम रजा धड़कनों पर भी काबू रखो, हाजिरी अपनी मकबूल गर चाहिए। वाखिर दावाना कि मेरे हिस्से की तो तलछट भी नहीं है बाकी, दो के बोतल ही उलट दे मेरे पैमाने में कुछ। मैं इसके पहले भी एक प्रोग्राम में मुझको मदऊ किया गया, मैं नहीं आया, और उस वक्त ये बोला गया कि हम लोगों का एक ग्रुप मिसिंग फ्रेंड्स के नाम से है। मैं सही में जंबल रहा करता था कि मिलने वाले मिसिंग कैसे हो रहे हैं। आज पता लगा कि दरअसल इसके पीछे एक बहुत जज्बाती मामला है। आप लोगों के एक साथी का विशाल हुआ और उसके बाद यूँ समझिए उनके ही नाम से ये तकरीब हमेशा के लिए मंसूब हो गई। आप लोग सिटी कॉलेज के साबिक तलबा में से हैं, और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपने में एक अंजुमन है, बरसरे रोज़गार तो है ही, लेकिन बावकार ढंग से आप लोग अपने रोज़गार से मुंसलिक हैं। तारुफ में नाज़रीन मजलिस ने कहा कि 50% लोग दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं, टीचर हैं। मेरे ख्याल से एक इजाफा कर लेना चाहिए था। मैं देख रहा हूँ कई लोगों को कि इन 50% लोगों में कम से कम 50% ऐसे हैं जिनकी बीवियां भी टीचर हैं। क्या बात है। तो देखो, राज की बात आप ही लोगों में बहुत को नहीं मालूम होगी, मगर मैं जो चेहरे देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि, और इसीलिए इतने खुशगुफ्तार भी हो और मिलनसार भी हो। बहरहाल झगड़ा तो घर में होता होगा, वो अंदर की बात। अभी मेरे साथ एक साथी खा रहे थे, कोई बात हुई तो बोले इनसे नहीं, उनकी बीवी से पूछो। ऐसी एक बीवी ने, अभी मुश्ताक सर मुझसे पूछते रहते कि सर खाना कैसा बना, मुझको वो बात याद आ गई। बीवी इंतहाई रोमांटिक स्टाइल में शौहर से बोलती है कि आज खाना कैसा बना, तो शौहर बोलता हो तुम भी ना झगड़े के बहाने ढूंढते रहती हो। तो मुश्ताक सर को मैंने तारीफ की, वाकई आज का खाना अच्छा बना था, झगड़े की कोई बात नहीं थी। जहाँ तक सिटी कॉलेज का ताल्लुक़ है तो मैं एक ही बात कहूँगा कि हम लोग उसकी बुनियाद के पत्थर हैं। मैं उसके पहले बैच का तालिब इल्म हूँ, और ऐसी तकरीबात देखता हूँ तो अपने उन साथियों को ढूंढता हूँ जो मेरे साथ बच गए थे। दरअसल पहला बैच 111 लोगों ने एडमिशन लिया था, तो 11 लोग पास हुए थे। अब मुझको
ये बात कहने में कोई आर नहीं है। यही तो अजीब इत्तेफाक हुआ है खत्म खुदा की, जो आता था बोलता था मैं फेल हूँ, जो आता था बोलता था मैं भी फेल हूँ, और मैं जब मुआवजा करता था ये भी फेल वो भी फेल, तो मेरा पास होने का तो चांस ही नहीं है। मैं गया ही नहीं। उस वक्त मराठी अखबारात में रिजल्ट आता था सुबह सुबह। जब मुझको मेरा साथी बोला कि तेरा नंबर है, मैं बोला मैं जाता नहीं, मैं हूँ ही नहीं, तू चूक ही कर रहा है। अखबार वो ला के दिया, और मेरी बात पे यकीन मानना, मैं कभी ज़हीन नहीं रहा, कभी पढ़ा नहीं। रिजवान सर आज प्रोफेसर हो गए, मैंने इनको बचपन से बड़ा होते देखा है। ये सही मायने में इस पेशे के है ही नहीं। इंतहाई शरारती शख्स थे, चुलबुली शख्सियत, और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो हूँ बहु वही ढंग का मैं भी था। एक बात मगर मुझको याद है, हफीज़ अंसारी हमारे, मैं संजीदगी से पढ़ लिया, लेकिन सही मानों में मैं कभी ज़हीन रहा नहीं। अखबार जब मुझको ला के दिया गया, मैंने वैसी तोड़ मरोड़ के रख लिया। मैं समझ रहा था कि मैं तो इनमें हूँ नहीं। आप यकीन मानो, मैंने बाथरूम में जाके देखा, उन 11 लोगों में मैं था। लेकिन आज की इस तकरीब में आके मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे उन 11 साथियों को। शायद मुझको लगता है कोई हयात हो। तो आप लोगों से कहूँगा कि जब आप ये सिलसिला वसी कर रहे हैं तो पन्ना पलटते होंगे ना, तो पहले पन्ने पे भी आना, उसमें मेरा नाम है ना, पहले पन्ने पे मेरा नाम है। और सिटी कॉलेज अभी प्रोग्राम हुआ था, सर ने बुलाया था मुझको कि सर आप आइए। यकीन जानिए 6 महीना हम लोगों ने मराठी हाई स्कूल में पढ़ा, और उसके बाद हम सिटी कॉलेज में आए। उसके बाद बरस बाद जब मैं कॉलेज में चढ़ा, वो दरो दीवार को देख रहा था, तो मुझको वो शेर याद आ गया कि अजल पहले तो साकी से इजाज़त ले ले, रूह रिंदों की रहन रखी है मैं खाने में। मुझको अच्छा लगा, तबीयत अजीब सी रूहान सी हो गई। वो डेस्क, वो दीवारें, वो कॉरिडोर और सब देख के बड़ा एहसास हो रहा था। मैं 1 साल पढ़ा, उसके बाद मैं MSG कॉलेज चला गया। तो मैं तो तकरीबन 6-7 ही महीना पढ़ा वहाँ। आप लोगों ने तो एक लंबा अरसा गुजारा है, आपकी उससे उनसियत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बहरहाल खुशी ये हो रही है कि ऐसी तकरीबात का एक सिलसिला शुरू है। बहुत सारे लोग अपने अहबाब को जमा करते हैं, अपने टीचर्स को बुलाते हैं, और लंबी खासी यानी तादाद रहती है। लेकिन जो संजीदगी, जो रख रखाव और जो विकार आप लोगों के ढंग से दिखता है, मैं तो इसमें करीब सभी को पहचानता हूँ। दूसरी मजलिसों में खामी ऐसे लोग दिखते हैं। इसके लिए आप लोगों बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कमी ऐसा होता है कि एक साथ पढ़ने वाले लोग सभी बरसरे रोज़गार तो हैं, उनकी बीवियां टीचर भी हैं, लेकिन वो बावकार भी हैं, बाहैसियत भी हैं, बाशऊर भी हैं, और समाज में अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक मुकाम रखते हैं। मैं शुक्रिया तो अदा करूँगा ही। एक बात मुझको याद आ रही है, हम लोग हज करने गए तो आखिरी अय्याम में मालेगांव का एक साथी जो वहाँ सर्विस करता था, उसने बड़ी दरख्वास्त की कि आप लोग खाना हमारे साथ खाएं। इत्तेफाक से उस बिल्डिंग में तमाम के तमाम हिंदुस्तानी ही थे। केरला के बहुत लोग थे, मालेगांव के थे, और मैं समझता हूँ कि कश्मीर के लोग भी थे। तो हम 10-12 लोगों की ज़ियाफ़त, मैं समझता हूँ कुरैश मस्जिद के सामने वो शख्स रहता था निहाल कारी के बाजू में, उसने हमारी ज़ियाफ़त की। अब बिल्डिंग वालों को पता लगा कि सब इनके साथियों में से हैं और सब मालेगांव के हैं, तो तमाम लोगों ने अपने अपने तर्ज का खाना हम लोगों के सामने पेश किया। जो उसमें सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात थी, अचार, कचूमर, गेहूं की रोटी,
जो लोग हंस कर आएंगे वो इस बात को बोलेंगे कि वहाँ मुगलई रोटियाँ मिलती हैं, सब अच्छा मिल जाता है, रोटी मिलती ही नहीं। अचार कचूमर जो हमारा खासा है वो सब तो मिलते ही नहीं। हम लोगों ने सही मानों में पहली दफ़ा शिकम शेर होकर खाया। हमारे एक साथी ने कहा कि भाई मेज़बानों का शुक्रिया अदा करो। हम लोगों को हज के अय्याम से आने को 4-5 दिन बचा था। मैंने खड़े होके वाकई उन लोगों ने जिस ढंग की ज़ियाफ़त की थी, जितनी इज़्ज़त दी कि जैसा आप लोगों ने ज़ियाफ़त की और इज़्ज़त दी, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे ढंग से हमारा इकराम किया। खड़े होके मैंने सबका शुक्रिया अदा किया कि वह पहली दफ़ा हिंदुस्तानी खाना अब तमाम वैरायटियों के साथ मिला। हम लोगों ने पहली दफ़ा शिकम शेर होकर खाया है। देखिए हम लोग 4-5 दिन और हैं यहाँ, फिर से दावत देना रहेगी तो शर्माना मत। और यही बात मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ कि फिर से बुलाना। सिराज सर आपकी भी तरफ से बोलूँ? वो तो कैसा है सर बुलाएंगे तो आएंगे ना? बिल्कुल बुलाएंगे। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफजाई के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, सेहत दे, आपकी उम्र दराज। मुझको थकने नहीं देते हैं मुसीबत के पहाड़, मुझको थकने नहीं देते हैं मुसीबत के पहाड़। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। सही बात है सर, नहीं होने देंगे। हाज़रीन मजलिस, बावक़ार मजलिस के सामईन कराम, आज मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत इसलिए तस्वर कर रहा हूँ कि जब दावतनामा या दावत लेकर मुश्ताक सर आए कि सर आपको आना है, तो मैं बोला हाँ यार, आप लोगों की जो तकरीब होती है मैंने उसका वीडियो देखा है। अकरम साहब को अच्छी गज़ल सुना रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल, बड़ा बेहतरीन खुशगवार माहौल वीडियो में देखने को मिला है। अरे बोले सर आपका भी वीडियो ऐसा ही रहेगा। तो मैंने भैया तुम लोग मेरा वीडियो देख के बोलोगे ये सर अपने प्रोग्राम में आए थे यार, यादगार रह गया। क्या मोहम्मद सर? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्ताक सर आपने मुझ तक आकर अपने दोस्तों के साथ, मुस्तफ़ा और कौन था भाई आपके साथ? रमज़ान मक्की सर थे। रमज़ान मक्की सर तो ज़िद कर लिए थे, नहीं सर आपको आना है, मैं आपको 4 व्हीलर पर लाऊंगा, आप 2 व्हीलर पर नहीं आओगे। तो शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। और वैसे भी रमज़ान मक्की सर मेरे जहन में इसलिए भी रह गए कि उन्होंने रिजवान सर का सपासनामा बहुत खूबसूरत लिखा था, बहुत ही खूबसूरत, एक अच्छी तहरीर उस दिन सुनने को मिली थी। तो वो मेरा, मैं ऐसी कोई तैयारी से नहीं था कि वहाँ जाके तासुरात पेश करेंगे, लेकिन मुझे डर था मोहम्मद सर, जैसे आप कागज़ निकाले ना, मैं भी बोला सारा कुछ कागज़ रख लेना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो देखा था ना, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो सर मोहम्मद सर, मैं भी अगर आप लोग इजाज़त दें तो हाथ इन्हें जेब में हाथ डाला जाए। पुलिस केप निकालिए। पुलिस केप ही है बेटा। नजरें मिली जो उनसे तो हम खाना तज गए, हालांकि आज खा लिए। नजरें मिली जो उनसे तो हम खाना तज गए, दामाद का लक़ब मिला जो, दामाद का लक़ब जो मिला, ख्वाब सज गए। शादी की बात आई तो दिल नाचने लगा, शादी की बात आई तो दिल नाचने लगा। हमने कहा कबूल है और बैंड बज गए। हमने कहा कबूल और बैंड बज गया। हमने कहा कबूल है और बैंड बज गए। जी जनाब, मजलिस है यार, और हम लोग सब ड्रामेबाज लोग हैं, और ये हम लोग सियासी ड्रामा नहीं है ये।
ये हम लोग भाई मुहावरतन हम लोग ड्रामा नहीं करते, हकीकतन करते हैं। तो सर जमील सर सुनिए सर, एक ये खाने के ऊपर से है। दिल पसंद मैंने कहा, अरे सॉरी, दिल पसंद हमने कहा, उसने गोभी रख दिया, गोभी रख दिया, खा लिया चुपचाप हमने, उसने जो भी रख दिया। एक दिन क्या चाट ली चटनी शरीयत की जनाब, एक दिन क्या चाट ली चटनी शरीयत की जनाब, झट लकब दामाद का सालों ने लोभी रख दिया। हाँ वो समझ रहे, हिस्सा मांग रहा है। ये आप आज के नौजवानों के लिए आखिरी कथा। वो पान गुटका कैवाम साहब, केवाम अयूबी साहब, वो पान गुटका कैवाम साहब के बीड़ी सिगरेट तमाम साहब, वो पान गुटका कैवाम साहब के बीड़ी सिगरेट तमाम साहब, बनते हैं सब सबब पुकारे का, शुरू करो हो इमाम साहब। क्या बात है, वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। वो पान हाज़रीन, ये एक कथा और सर इजाज़त हो तो हालात हाज़रा पर है इसलिए पेश कर रहा हूँ। साल 9 में हो रही हैं फिर हज़ारों शादियाँ, साल 9 में ये साल 9 में हो रही हैं फिर हज़ारों शादियाँ, रफ्ता रफ्ता बढ़ रही हैं बेतरा आबादियाँ, रफ्ता रफ्ता बढ़ रही हैं बेतरा आबादियाँ। तवज्जो चाहूँगा, मिस्ल चूंटी हम रहेंगे एक दिन ज़ेरे ज़मीं, मिस्ल चूंटी हम रहेंगे एक दिन ज़ेरे ज़मीं, सब बसब आएंगे लेने गुड़ जलेबी रोटियां, सब बसब आएंगे हम लेने गुड़ जलेबी रोटियां। हाज़रीन मजलिस, आपने मुझको मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सोच रहा था कि रिजवान सर को अगली डिग्री कब मिलेगी। मुझे बड़ी खुशी हुई, आना मैं बहुत वक्त से चाह रहा था, बहुत बार मुश्ताक सर से भी मेरी बात होती रही, बदकिस्मती से मैं आ नहीं सका और आया तो यूँ लगा कि मुझे बार बार आना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों प्रोफेसर रिजवान खान साहब को डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी, उनके एजाज़ में प्रोग्राम किया गया था। मैं ये समझता हूँ कि खाने पीने की बात चल रही है तो मैं ये कहने में आर नहीं महसूस करूँगा कि ये उस प्रोग्राम का मुआवजा था। और हमारा भी मामला ऐसा ही है कि सर के बल फातिहा में आऊँगा, पहले फरमाइए पका क्या है। और मुस्ताक सर जब इस चीज़ की जिम्मेदारी ले लें तो फिर पूछने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होती है। उसी के साथ जब भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है, अगर हमारे ग्रुप के कोई शख्स कोई एजाज़ हासिल करता है तो उसका एजाज़ यहाँ भी किया जाता है। और गुज़िश्ता दिनों जब दिल्ली में एजाज़ का मामला आया, अवार्ड का मामला आया, तो शहर अजीज़ से 6 लोगों का नाम मुंतखब हुआ। पहले वो नाम की तादाद 5 थी, जिसमें हमारे जम्मू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल अहमद अयूबी साहब भी थे। बाद में मेरा नाम शामिल किया गया और एक शख्स ने मुझको इस बात की तहरीक दी कि जो 11वीं और 12वीं की किताब जब शाये हुई थी, उसमें करेक्शन के लिए और उसमें अपनी गिरा कदर जो है आरा पेश करने के लिए हमको पूना बुलाया गया था। तो मेरे साथ वो शख्स भी तैयार थे और जिन्होंने मेरे अंडर में वहाँ पर पूना में काम किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कारकर्दगी में उस चीज़ का जिक्र किया है
जिसने मैंने आपके अंडर में रहकर काम किया था और मुझको एजाज़ के लिए जो है एजाज़ से नवाजा जाएगा और मेरा नाम एजाज़ की लिस्ट में है, तो क्यों ना मैं आपको तहरीक दूं कि जिनसे हमने ट्रेनिंग हासिल की है उनको क्यों ना इनाम दिया जाए और एजाज़ से नवाजा जाए। तो आप भी इस एजाज़ के लिए एप्लीकेशन करें। खुदा का शुक्र रहा कि उस एप्लीकेशन के ज़रिए मुझको भी उस एजाज़ में शामिल किया गया, जो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे मुहब्बीन हैं और जो वेल विशर्स हैं उनके लिए भी ये एक एजाज़ की बात है। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये एजाज़ हमारी ज़िंदगी के हसीन लम्हात में से एक है। जब एजाज़ मिला वहाँ पर जो पजीराई हुई, उसके बाद मेरे भतीजे ने मेरी माँ का एक 14 सेकंड का वीडियो बनाया और वो मुझको वहाँ पर भेजा गया। वो इतना जज्बाती वीडियो था कि मैं उसको सुनने के बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। और वो वीडियो में भी मेरी माँ जो थी, जो कि तकरीबन 92-93 साल की है और माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हैं, चल फिर रही हैं, जब सामने की तरफ मुंह करके उसने मुबारकबाद दी और कहा कि मैं ये रमज़ान मैं सारे ख़ानदान की तरफ से तुझको मुबारकबाद देती हूँ, तो यकीन मानिए कि वो लम्हा मेरे लिए जहाँ जज्बाती था वहीं इंतहाई खुशी का था। और जब कोई एजाज़ हासिल होता है तो अपनों के ज़रिए जब पजीराई होती है तो उसकी बात और हो जाती है। मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप ने आज के इस हसीन प्रोग्राम का इनेकाद किया और पजीराई की और एजाज़ किया मेरा, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्र अदा जा रहा है कि अव्वल शब बद्म की रौनक शम्मा भी थी परवाना भी, अव्वल शब बद्म की रौनक शम्मा भी थी परवाना भी, रात के होते होते आखिर ख़त्म था ये अफसाना भी। और हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैखाना भी। और एक लगी के दो असर और दोनों हज़्व मरातिब हैं, लो जो लगाए शम्मा खड़ी है रक्स में है परवाना भी, और दोनों जो लगाही में है बस्ती क्या वीराना क्या, और उठ के चला जब कोई बगोला दौड़ पड़ा दीवाना भी। तो हमारी महफिल में ये दीवानों की महफिल जो है आज हमारे तशरीफ़ फरमा, मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर अशफाक उमर साहब और डॉक्टर रिजवान ख़ान साहब हमारी महफिल में मौजूद हैं। इसी तरह एजाज़ सर, नईम एजाज़ का नाम हम एक ज़माने से सुनते आ रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, वो हमारी महफिल में आज बनफ्स नफीस हाजिर हैं। मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों के बाद मैंने उन्हें देखा हुआ है। तो एजाज़ साहब हैं, मोहम्मद रज़ा सर हैं, आज स्कूल में मालेगांव में प्राइमरी एजुकेशन में या एजुकेशन के मामले में जितना बड़ा योगदान मोहम्मद सर का है, मैं समझता हूँ किसी का नहीं है। खिलौने वाली स्कूल स्वेस हाई स्कूल ने शुरू किया और बाद में प्राइवेट स्कूल का जो जाल बिछा हुआ है तो प्राइमरी स्कूल नापेद हो चुकी है गवर्नमेंट की। मोहम्मद सर हमारी महफिल में हैं। जमील क्रांति साहब के नाम है मेरा तगय्युर, काम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, के इनकलाब लाने वाले एक इनकलाबी शख्सियत जो है हमारे जमील क्रांति साहब हमारे यहाँ पर हैं। सिराज दुलार साहब का नाम नामी इसमें ग्रामी हमारे लिए बाक़ियातुस सालिहात में से हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो सिर्फ सिराज दुलार ही नहीं बल्कि सिराज दुलारे भी हैं, हमारे पूरे शहर के दुलारे हैं। मैं मिसिंग फ्रेंड ग्रुप की जानिब से या तमाम लोगों की जानिब से बहुत बहुत उनका मशकूर हूँ और आप लोगों का भी मशकूर हूँ कि आज हमारे दरमियान नईम शाहीन साहब भी आए हैं, बहुत कम आते हैं हमारे यहाँ पर। अशफाक अयूबी साहब को सुनने जैसा था आज, अकरम खान साहब को आज सुनने जैसा था, लेकिन मौका बहुत कम है और इतना टाइम आप लोगों ने हमारे लिए दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद हम लोगों ने कोई भी पार्टी अपनी छोड़ी नहीं है मिसिंग फ्रेंड की। बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे दरमियान मोहम्मद सर हैं, एजाज साहब हैं, बॉम्बे में तो इनसे मुलाकात हुई है। रिजवान सर तो क्या कहें उनके बारे में, आप तो जानते हैं। जमील क्रांति साहब,
सिराज दुलार साहब, बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी पार्टी में इतने बेहतरीन अशखास को, मैं अशखास बोलूँगा, मेहमान नहीं बोलूँगा, कि मदऊ किया गया कि जो शहर की रौनक है। और वक्त की नज़ाकत तो यही है कि मैं कुछ ना बोलते हुए सबका शुक्रिया अदा करूँ। मिसिंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये कई लिहाज से बहुत अहम मीटिंग है। ये एक्चुअली ये मीटिंग हमारी जो एजाज़ी मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे मोहम्मद रमज़ान मक्की सर हो और हमारे प्रिंसिपल जमुर हाई स्कूल अहमद अय्यूबी सर, जिनको नेशनल लेवल का अवार्ड मिला, हमारे कई किताबों के खालिक और मालिक अशफाक उमर सर, जिनको एजाज़ी डॉक्टर की डिग्री मिली है। इस लिहाज से ये मीटिंग का इनेकाद किया गया था, इनके एजाज़ के लिए मीटिंग रखी गई थी। और इसके अंदर हमने हमारे शहर के ऐसे लोग जिनका कंट्रीब्यूशन शहर के लिए रहा है, तालीम के लिए रहा है, सियासी समाजी में रहा है, कल्चर में रहा है हमारे, और वो सबसे बढ़ के ये सब हमारे सिटी कॉलेज के स्टूडेंट भी है, जैसे हमारे एजाज भाई हो या हमारे उस्ताद भी है, जिनको हम सुनते हमेशा से सुनते आए, हमारे मोहम्मद रज़ा सर हो, जमील क्रांति साहब हो, जो कि सिटी कॉलेज के हमारे पहले बैच के रहे, और जब भी हमने इनको आवाज़ दी है हमेशा वो आए, कॉलेज के प्रोग्राम में भी आए, और हमारे मिसिंग ग्रुप के भी मीटिंग के अंदर ही आए। और वो सबसे बढ़ के हमारे सिराज दुलार साहब, जिनको हम छोटे थे जब से देखते आ रहे हैं, उनके एक्टिंग देखते हैं, उनके बारे में सुनते आए हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक नया रूप भी देखा। दामाद मालेगांव में भी है वो, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, आपके शायर भी हैं। तो हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि सर आप सब लोग हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे दावतनामा आप लोगों ने कबूल किया और भरपूर टाइम आपने यहाँ दिया। और वो सबसे बढ़ के बात है कि हमने आपको सुना, आप लोगों के कलाम में हम भी हमारे कहीं सीनियर से सीखते आए, हम भी कहीं हमारे आप जैसे लोगों को देख के आगे बढ़ते आए। हमारा मिसिंग ग्रुप भी है, सिटी कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स हैं, और मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि मालेगांव के अंदर सिटी कॉलेज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिटी कॉलेज का है, वो तालीमी मैदान में हो कि हमारे कल्चर में हो, कि तुम देख लो बॉलीवुड के अंदर भी सबसे पहले जो गया है, बॉलीवुड के अंदर हमारे नए एजाजी गए, वो भी सिटी कॉलेज के थे। और आज भी जो मालेगांव का नाम इंडस्ट्री के अंदर पहले है, वो अकरम खान हो, कि वो हमारा नफीस हो, क्या फरोग जाफरी हो, ये सब सिटी कॉलेज के स्टूडेंट थे। उसके बाद में अदब में भी, शायर में भी, अफसाना निगारों में भी जितने भी आए सब सिटी कॉलेज के आए, ड्रामा निगार भी आए, एक्टर भी आए, ज़्यादातर सब सिटी कॉलेज ने दिया है। सिटी कॉलेज का तो क्या है ना, 1-2 बरस की बात नहीं है, निब सदी का किस्सा है। सिटी कॉलेज मालेगांव की तरक्की में जो सिटी कॉलेज का हिस्सा है, 1-2 बरस की बात नहीं है, निब सदी का किस्सा है। सिटी कॉलेज को तो हमने बहुत नज़दीक से देखा है, ख़ासतौर से नईम हुआ कि हम तो 11वीं 12वीं से वहाँ पढ़े, शफीक हुआ है, गुलाम हुआ है, हम 11वीं 12वीं से वहाँ पढ़े, और उस सिटी कॉलेज का दौर देखे थे जब सिटी कॉलेज में क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी, और वो जो दौर था, और जब लड़के लड़कियाँ पूरे भरे रहते थे, तो है ना वो मजाज का जो शेर था, हरान यहाँ सहबाए को अनर सागर नौ में ढलती है, कलियों से हुस्न टपकता है, फूलों से जवानी बरसती है। तो वो हमने सिटी कॉलेज का वो भी देखा है, सिटी कॉलेज का दौर भी देखा है, और सिटी कॉलेज की ये देन है जो हम सब आज यहाँ बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब बरसर रोजगार है। और जितने भी मिसिंग ग्रुप के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह पे वो जौहर है, और सब लोग कामयाब हैं, सब लोग कामयाब है। जिस तरह आप लोग परसेंटेज में बता रहे थे कि 50% टीचर है, उसमें 50% की बीवियाँ भी टीचर है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके अंदर और 50% लेंगे तो वो स्कूल के चेयरमैन भी हैं, हमारे नईम एजाज हो, अपना क्या नाम नईम शाहीन हो, कि हमारे शफीक सरदार हो, कि हमारे शफीक हो, ये स्कूल के चेयरमैन भी है, हेडमास्टर भी है, बीवियाँ भी टीचर है, बच्चे भी टीचर है। तो ये हर मेंबर हमारा अपने अंदर जौहर है। जो बिजनेस के अंदर हो, हमारे अकील हो, कि हमारे शाहिद परवेज साहब हो, कि हमारे असलम भाई हो, सब के सब रहे। और कारपोरेशन में भी जो सर्विस में लगे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी वहाँ नाम कमाया, वो कमरुद्दीन शेख हो, कि आबिद हो, कि असलम हो, सारे लोगों की बात है। और उसके बाद में जो तरक्की करे वो हर फील्ड में तरक्की करे। हमारे अहमद अय्यूबी साहब जमूर जैसे इतने डिस्प्यूटेड अदारों में भी चल के कामयाब हो रहे हैं। हाँ, आज जमूर हाई स्कूल के भी कामयाबी हेड मास्टर है, ये अपने अंदर बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इसके लिए एक मीटिंग होना चाहिए कि हमारे अशफाक अय्यूबी साहब हो,
जिनके कलाम पूरे शहर में मशहूर है, जिनके सुनने के लिए लोग आते हैं, हमारे मिसिंग ग्रुप के लोग हैं, हमारे सिराज भाई हो, वसीम हो, नफीस हो, जितने भी हमारे लोग बैठे हैं। जिस तरह आपने बताया, मोहम्मद सर बता रहे थे कि हर आदमी के हर काम के लिए एक परफेक्ट रहता है, इसलिए हमारा हर आदमी अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट है। बस दुआ है कि हमारा मिसिंग ग्रुप रोज़ बरोज़ बढ़ता रहे, आगे तरक्की करते रहे, और ये प्यार मोहब्बत और ये जो अपनायत है ये आगे भी और बढ़े, आगे और फले फूले इसके अंदर। खाली मैं एक बोलूँगा कि काफ़ी लोग वेटिंग के अंदर है, वो बोलते हैं कि हमको मिसिंग ग्रुप में ज्वाइन करो, तो एक बार इसके लिए मीटिंग करके ज़रा किसको लेना है, क्या करना है, एक बार थोड़ा सा वसी करना चाहिए ग्रुप को, और आगे से भी इस तरह से प्रोग्राम होते रहना चाहिए। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप लोग ने काफ़ी वक्त दिया, ख़ासतौर से हमारे मेहमान का, कि आप लोग काफ़ी वक्त दिए, काफ़ी बैठे, एंजॉय किए, आपके अच्छे कलाम हमने सुने, आपके अच्छे बातें हमने सुने, काफ़ी अच्छा लगा। और इसके अंदर जो मेहनत करने वाले हमारे सबसे ज़्यादा हमारे मुश्ताक भी है सर, कि जब से ये डिक्लेयर होता है उस वक्त से लोगों को जोड़ना, जगह का फाइनल करना, लोगों को लाने ले जाने के बाद में क्या मेनू करना चाहिए, कितने लोग आना चाहिए, कौन मेहमान होना चाहिए, उसका क्या इंतज़ाम होना, ये सारी मेहनत करने वाले मुश्ताक भी है सर। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका ये जोश और जज्बा है, इसी से ये ग्रुप जुड़ा है। सही बात तो ये, क्या बात है, वाह 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 वाह। और उसके बाद में हमारे आरिफ नूरी साहब जो मेहनत करके शूटिंग भी करते हैं, और ये पूरा प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर आप कंटिन्यू देखते रहते हैं, पूरे पब्लिसिटी के अंदर आपका हमारे शहर के घर घर तक पहुंचाना, हर का आदमी तक हमारा मिसिंग ग्रुप को पहुंचाने में हमारे आरिफ नूरी साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और आपसे दुआ हो कि आप लोग जिस जोश और जज्बात के साथ अभी तक रहे, आगे भी इंशाल्लाह इसके साथ जुड़े रहेंगे। और ख़ास तौर से जो लोग नहीं आते, आप लोग उनको भी बुलाओ जो ऑलरेडी जुड़े हैं। नईम शाइन आ गए, इसका मतलब सब आ गए, शफीक आ गए, इसका मतलब अब हमारे सब लोग आना शुरू हो गए। पूरी क्लास तो हुई नहीं बोले अभी। तो इंशाल्लाह आगे से ये सब भी आएंगे, और जो रह गए इंशाल्लाह उनको भी फ़ोन करके बुलाएंगे। शुक्रिया। आज की इस बहुत ही खूबसूरत बावकार प्रोग्राम के सदर मौसूफ मिसिंग फ्रेंड ग्रुप के एडमिन जनाब प्रोफेसर रिजवानुल्लाह खान सर साहब, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान की एक तवील लिस्ट नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर इनके ताल्लुक से मैं ये 4 मिसरा कहूँ तो मैं समझता हूँ कि गलत नहीं होगा कि हम चले तो मंजिलों को हम सफ़र होना पड़ा, हर तवालत को सिमट कर मुख्तसर होना पड़ा, और देख कर बदले हुए तेवर इनकी पतवार की मौज तूफान सितम को रह गुजर होना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। मैं ये दुआ इसलिए दोबारा पढ़ रहा हूँ कि वाकई में आज का खाना सर बहुत ही लजीज था, और अल्लाह ने इसमें इसलिए और लज्जत दे दी थी कि आपका खुलूस 2 आतिशा डबल खुलूस था, ताकि ये जो मेहमानान की जो तादाद नज़र आ रही है, नईम शाइन सर हैं, शफीक सना है, मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद सर हैं, सिराजुद्दौला साहब हैं, जमील करामती साहब हैं, एजाज भाई, अहमद अयूबी साहब, अशफाक उमर साहब, सही मानों में अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, अपना वक्त निकाल कर आपकी मोहब्बत में यहाँ पर जमा हुई कि हमने देखा है ख़िज़ा में भी तेरी आमद के बाद कौन सा गुल था जो गुलशन में तरोताज़ा न था, और हम कसीदा खां हैं उस शख्स के, लेकिन फराज इतना कहते हैं कि रही न मिन्नत गाज़ा न था। हमें सुनते हैं, हमारा ईमान है कि जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, और जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता वो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता। मैं शुक्रिया के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। सदर साहब, आज आपने इस अंजुमन को सजाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान में सही मानों में अहमद साहब, मैं आपकी बात से 100-110% मुत्तफिक हूँ कि प्राइमरी सेक्शन में जो आज हमको नज़र आ रहा है ये मोहम्मद सर की देन है। जो कुर्बानियाँ, जो इसार, जो जद्दोजहद इन्होंने की है शहर के लिए, आबेज़र से लिखने के काबिल है, इसका कोई मोल है ही नहीं सर का। अल्लाह ही इसका अजर अता फरमाएगा। लोग चल रहे हैं उनके पीछे, उनकी पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। मैं भी एक अदना से कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी हद तक के मैं थोड़ा सा इत्मीनान महसूस करता हूँ जब मैं किसी मामले में कामयाब होता हूँ। बेख्तियार सर की याद आती है, सर को मैं दुआएं देता हूँ। जैसा कि आपने सुना, सिराजुद्दौला साहब ने मुझसे सबसे पहले मेरे हाथ में माइक दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जमील करामती साहब, हाँ,
मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अहमद अयूबी साहब, दिगर तमाम मेहमानान का, नईम शाहीन सर आपका बहुत खुसूसी शुक्रिया, शफीक चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया, अब पहली मरतबा तशरीफ लेके आए। और आज की ये जो पार्टी जो अरेंज की गई है, इसका सेहरा जाता है रिजवान सर साहब के साथ, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और अकरम खान साहब जिन्होंने ये फॉर्म हमको मुहैया फरमाया, मैं मिसिंग फ्रेंड के तमाम फर्द की जानिब से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि अकरम खान साहब आपने बेलौस होकर पूरे खुलूस से दिल के साथ हमको ये फार्म हाउस फ्राहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया अहम जली से कारवां, आपकी आमद से हर सुनूर है, आपके कदमों से रौनक आ गई, मैं तो क्या हर दिल यहाँ पे मसरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िअत